जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गुणमते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गुणमते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, हाँ? इस बार बार के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो इस औषधि का पान करिए। श्री राम कथा का पान करना चालू कर दिए, प्रारंभ कर दिए। आज नहीं ऐसे करते रहेंगे ना, एक एक दिन हमारा एक एक कल बीता जा रहा है। कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। इस चक्कर में नहीं रही। हाँ, कल एक एक पल हमारा निकलता जा रहा है। आप कहेंगे महाराज आप तो वहां बैठ के बोल देते हो, करना तो हमें, तो दिन भर करती क्या है, सुबह उठ के घंटा निकाल लो ना, बाकी दिन भर आपका है, फ्री है। 1 घंटे में कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 1 घंटे निकाल लो, हरि कीर्तन कर लो, घी का दीपक जला लो, भगवान की आरती उतार लो, भोग लगा लो, ज्यादा नहीं कुछ है, मिश्री दाना ही लगा लो, धूप दीप तुम कर सकते हो ना, नित्य करो, ओम नमः शिवाय का जाप भी कर लो, 1 माला ले लो, राम राम जप लो, इतना तो हर कोई कर सकता है। सत्य है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है। आप अपने आप से एक समय ऐसा आएगा कि प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, मगर हमारा भाव होना चाहिए, है ना। तो यह ऐसा कल्प वृक्ष है, इस नीचे जो भी आता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन मनोकामना कैसी हो, हमारे हित में हो। कल भी यही कहा था कि मनोकामना ऐसी लेके आना कि हमारे हित में हो, हमारा हित हो, हमारे पड़ोसी का हित हो, इस संसार का हित हो, इस पूरे ब्रह्मांड का हित हो, हम स्वयं अपना हित नहीं। तब परमात्मा की कृपा कैसे बरसती है, आपकी घर की नैया कैसे चलती है, आप स्वयं महसूस करेंगे, लेकिन प्रश्न अपने हित के लिए नहीं। एक बार एक व्यक्ति, कल्प वृक्ष होता है ना, तो उसको नहीं पता था कि कल्प वृक्ष की महिमा क्या है। और आज से बहुत साल पहले हमारे पृथ्वी पर भी कल्प वृक्ष हुआ करता था। ये हम मानवों की गंदगी के कारण, हम गंदगी ही कहेंगे, इतना भ्रष्टाचार गंदगी भरा हुआ है ना, उस कारण वो कल्प वृक्ष स्वयं इंद्रलोक चला गया। नहीं तो एक समय था कि हमारी शान था कल्प वृक्ष, हमारी पहचान थी कल्प वृक्ष भी था। कल्प वृक्ष हमारे भारत में हुआ करता था, पहाड़ों में, बंदराओं में, संत महात्माओं की निगरानी हुआ करता था।
कुछ पश्चिमी सभ्यता के लोग आकर के हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे अपने लोग भी मिलकर के हमारी अपनी सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया। इस कारण औषधि अब यहाँ नहीं रहती है, स्वयं अपने आप ही चली गई। कि लोग तो उसकी ऐसी मान्यता थी कि जो भी उसके नीचे बैठता है और जो भी मन अपनी कामना लेकर जाता है, उसके नीचे बैठ करके जो भी सोचता है उसको वो तुरंत मिल जाता है। एक बार की ऐसी घटना है कि कोई व्यक्ति उसको पता नहीं था, घूमते 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 कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया, तो बैठा वहां, तो उसको प्यास लगी, तो विचार करने लगा आज कहीं से एक गिलास जल मिल जाता। अब कल्प वृक्ष था, जो भी आप मन में सोचोगे मिल जाता है। तो गिलास का जल सामने आ गया, उसने सोचा एक बार तो क्या कि आया कहां से, सोचा चलो कोई बात नहीं, पहले प्यास तो जाए, प्यास लगी है, जल को ग्रहण करें। फिर थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी, उसने सोचा काश कहीं से स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। थोड़ी देर बाद बस जैसे ही विचार किया, उसने कल्पवृक्ष था, उसने मन में विचार किया, भोजन थाल सामने आ गई, स्वादिष्ट भोजन। फिर उसने भूख मिटाई अपनी पेट की। तो भोजन के बाद होता ही है कि नींद आने लगती है, सताती है, तो नींद आने लगी ना बढ़िया वाली, वो आराम करने लगा कि अब 2 घंटे आराम करता हूँ, सायंकाल यहाँ से चलेंगे, बाद में सोचेंगे कि ये सब कहाँ से आया। 2 घंटे बाद